आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आपने लाइब्रेरी देखा है? अवश्य देखा होगा आपने लाइब्रेरी, लेकिन क्या आपने अजूबा लाइब्रेरी देखा है? नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा यहाँ पे दिखाया जाए। ये जो आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये बस है और बस को डिज़ाइन दे रहा है, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि ये बस नहीं, ये कवार बस था जो पिछले 100 वर्षों से गर्ल्स हाई स्कूल में यूं ही पड़ा था और इनको यहाँ से उठा करके लाया गया गर्ल्स हाई स्कूल से, और गर्ल्स हाई स्कूल में ही किलकारी का कैंपस निर्माण किया गया है। जैसा कि आप सभी पूर्णिया के सुधी दर्शक को पता है कि किलकारी छोटे छोटे बच्चों के लिए निर्माण किया गया था और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सिखाया जाता है किलकारी में बच्चों के लिए, रंगमंच का हो या पेंटिंग का हो या डांस का हो, नृत्य का हो या इसके अलावा दूसरा एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं बातें कर रहा हूँ कि ये कवार परे बस में ये डिज़ाइन हो रहा है। तो ये डिज़ाइन हो रहा है, तो डिज़ाइन होने का अर्थ ये नहीं है कि यूं ही डिज़ाइन करके इन्हें रख दिया जाएगा, बल्कि एक अजीबो गरीब, यूं कह लें कि दुनिया का 8वां अजूबा तैयार किया जा रहा है। क्या है भाई साहब? तो ये लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी निर्माण किया जा रहा है। यह लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा और ऐसे जो पुस्तकें होंगी वो पुस्तकें भी रखा जाएगा। और इस लाइब्रेरी का निर्माण का एक सीधा सा उद्देश्य है कि जो क्रिएटिविटी आपके अंदर छिपा हुआ है उस क्रिएटिविटी को निकालना। यह शो कर रहा है कि जो परा चीज़ है, जो बेकार है, वैसे भी कहा जाता है कि रंगमंच में जो कलाकार होते हैं वो लाठी से भवन निर्माण कर लेते हैं, और उसी प्रकार से ये सारे कलाकार जो जुड़े हुए हैं हमारे बीच, यहाँ पे बुजुर्ग कलाकार हैं जो बेगूसराय से आए हैं और इनके ये लगे हुए हैं, बेगूसराय से आकर के पूर्णिया के धरती पर लगे हुए हैं और एक नया स्वरूप दे रहे हैं बस को और लाइब्रेरी को। और इसमें इनके कथनानुसार कि ये 7वां अजूबा होगा और इसमें 7वां अजूबा का चित्र बनाया जाएगा और भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी, उन तमाम चीज़ों का ये चित्र बनाया जाएगा। तो इनको भी मैं दिखाऊंगा कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। इस आइडियल आइज न्यूज़ के इस खबर में मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम कर रहे कलाकार जो हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में। इस तरह का लाइब्रेरी पूर्णिया में पहली बार तैयार किया जा रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी तैयार किया जा रहा है और इसमें आप कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये बस बनाने में मुझे काम मिला, मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रशिक्षक हूँ और जैसा कि ये बस गर्ल्स हाई स्कूल में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो हमारे CPC जो रवि मुकुल भैया हैं वो एक बार जाते हैं वहाँ, मतलब किसी काम से गए होंगे तो वहाँ उनकी नज़र इस बस खटारा बस पे पड़ी। उनके मन में एक आइडिया आया कि काश ये बस अगर हमारे पास आ जाए तो इसका मैं कुछ ऐसा बना दूँ जो ये पूर्णिया में नहीं है। तो वही हुआ जो उन्होंने सोचा, उस सोच को आज यहाँ पे उन्होंने साकार कर दिया और उस सोच में हम लोग उसके लिए शरीक हो पाए, काम कर पाए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या परिचय हुआ आपका? राधे श्याम गुप्ता। राधे श्याम गुप्ता जी। तो राधे श्याम गुप्ता जी बता रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे कलाकार काम कर रहे हैं। सागर जी हैं जिनके विषय में कि हमने कुछ दिन पहले भी आपको दिखाया था कि सागर जी कुछ ना कुछ नए करते रहते हैं। समाहरणालय में भी इन्होंने पहाड़ बनाने का काम किया है और किलकारी से जुड़े हुए हैं। किलकारी से जुड़ करके बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छा कलाकारी इनका देखने को मिल रहा है और छोटा छोटा सूक्ष्म कलाकारी। तो सागर जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बहुत अच्छा फीलिंग्स है हमारा यहाँ पे और बच्चों के साथ जुड़ के काम करने में मज़ा आ रहा है। बच्चों को सिखाने में बहुत ही आनंद आ रहा है। बच्चों को सिखाने के साथ साथ हम खुद भी सीख रहे हैं और नए नए चीज़ों का यहाँ क्रिएशन किया जा रहा है। जैसे ये बस हम लोग तैयार कर रहे हैं लगभग 1 महीना से और इसमें हम अपने साथ साथ इसीलिए बच्चों को भी इसमें लगाए हुए हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे किया जाता है और सिखाया भी जा रहा है, साथ साथ सिखाया भी जा रहा है।
हमारे बीच टिंकी कुमारी है। टिंकी भी बहुत ही जुझारू कलाकारा है और ये कई जगह प्रतिभागी के रूप में भी रही है, कई जगह प्रशिक्षक के रूप में रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे टिंकी जी? ये बस का जो निर्माण हो रहा है, इससे तो बच्चे को जो है बुक पढ़ने में आसानी होगी। मनोरंजन के लिए इसके कवर पे भी बनाया जा रहा है बच्चों के, जैसे बच्चे मनोरंजन करते हैं ना, उसी तरह बनाया जा रहा है। तो उसको आकर्षित होगा कि हम बस के अंदर जाएं, बस के अंदर क्या है, किताबों में क्या छपा है उसको देखे, तो उससे किताबें पढ़ने की हैबिट होगी। वो खेल कूद में कम ध्यान देकर बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो किलकारी है, जो उनका किलकारी बरकरार रहे, और जो बच्चे पढ़ाई से छूटते जा रहे हैं, विमुख होते जा रहे हैं, और पढ़ाई से जुड़ने के लिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? मैं हमेशा नए नए चीज़ों पर काम करते रहता हूँ, यानी क्रिएशन एक मेरा महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। और ये पूरे प्रेमाइसिस को अगर आप देखते हैं, अगर पूरे इस परिसर को देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई है और उसमें मैंने वेस्टेज को बहुत यूज़ किया है। जितना भी आप ये पेड़ पौधा देख रहे हो, सब सूखी हुई टहनियाँ हम लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन उसको लगा के उसको डिज़ाइन कर दिया गया। तो यहाँ लोग अब सेल्फी लेते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। तो ये एक सृजनात्मकता है और किलकारी की यही खासियत है कि यहाँ आप आते हैं तो आपकी सृजनात्मकता बढ़ती है। मैं 12 वर्षों से पटना किलकारी में कार्यरत था और यहाँ फिर प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक के रूप में मनोनीत हुआ। तो मैं अचानक एक दिन अपने किलकारी के पीछे गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ गया तो मेरी नज़र इस बस पे पड़ी और वहीं उसी समय एट द टाइम मेरे दिमाग में एक कल्पना का संचार हुआ कि क्यों ना इसको लाइब्रेरी का एक शक्ल दिया जाए। फिर मैंने शिक्षा विभाग में आरडीडी सर चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा सर से रिक्वेस्ट गुहार की। मैंने अपने आइडियाज़ को उनको बताया कि सर अमूमन लाइब्रेरी की जो परिकल्पना होती है वो किसी रूम में होती है जिसमें बड़े बड़े अलमारियां होती हैं, मोटी मोटी किताबें होती है, बच्चे आते हैं और देख के घूम जाते हैं, यानी कि उसमें एक आकर्षण नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक ऐसी लाइब्रेरी जो आकर्षित करे, बच्चों को अपनी ओर खींचे। और उसी का ये है कि सर ने हमारी बात को सुनी और फिर पत्राचार हुआ स्कूल के प्रिंसिपल से और फिर मुझे ये बस प्रोवाइड की गई किलकारी के लिए। और मैंने इसको एक नए स्वरूप में सीताराम दा का मदद लिया। इसके पेंटिंग कैसे हो खूबसूरत, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे, इस तरह का बच्चों के बैठने की व्यवस्था, उसके रैक्स। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी होगा, डिजिटल और मैनुअल दोनों। डिजिटल इसलिए कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, और वो बच्चे मेधावी हैं। तो वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो उनके लिए भी एक सुविधा मैंने ये इस लाइब्रेरी में आएंगे तो देश दुनिया की जो भी किताबें वो पढ़ना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि किलकारी में हम लोग पैसे लेते नहीं हैं। 10 रुपया पूरे साल का हम लोग, एक नॉमिनल फ़ी है, 10 रुपया लेते हैं पूरे साल का, और यहाँ बच्चे आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कलाओं को सीखते हैं। तो इस लाइब्रेरी में जब आएंगे, इसका आकर्षण जब बच्चों को खींचेगा और पूरे दिन में अगर इसमें 10 से 12 बच्चे बैठ के अगर पढ़ते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी कल्पना साकार हुई और बच्चे किताबों से जुड़ने लगे। कहानियाँ छूट रही हैं, कविताएं छूट रही हैं बच्चों से, तो ये सब कैसे जानेंगे? तो इसी के लिए एक कवायद है ये कि बच्चे किताब से जुड़े, इसके आकर्षण से आकर्षित हो और बच्चे किताब से जुड़े, लाइब्रेरी से जुड़े। तो यही एक उद्देश्य था और जो अब इस 18 को मूर्त रूप लेने जा रहा है। 18 को इसका उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त सर के द्वारा इस बस का इनॉग्रल किया जाना है और 19 तारीख से ये विधिवत ये लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे इसमें बैठ के, अभी बच्चे तो इतने एक्साइटेड हैं कि अभी तो ये बन ही रहा है और काफ़ी एक्साइटेड हैं इसकी बनावट को लेके, रह के भीतर जाते हैं, खेलते हैं, धूपते हैं।
हैं। तो एक अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैंने सोचा था वो धीरे धीरे एक आकार लेने लगा है, और उम्मीद है कि ये पूर्णिया के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बेकार चीज़ कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आप सोचते कैसे हैं उसको लेके, ये महत्वपूर्ण है कि आप उसको नए स्वरूप में कैसे यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ होगा पूर्णिया के लिए, ये धरोहर होगा। और यहाँ के बच्चे जो भी बच्चे हैं इसमें आके पढ़ सकते हैं। सर, पूर्णिया के अलावा बिहार में कहीं ऐसा लाइब्रेरी है पहले से? अभी तो ऐसी लाइब्रेरी बसों में एनबीटी की बस है जिसमें वो घूम घूम के किताबें बेचते हैं, लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी की परिकल्पना अभी पूरे बिहार में मुझे जहाँ तक मालूम है बस के अंदर नहीं है। ये बिहार में पहला हाँ, लाइब्रेरी ये ऐसा हुआ। पहली डिजिटल लाइब्रेरी एक बस का, और वो भी बस एंटिक पीस। ये अपना 100वां वर्ष ये बस अभी पूरा करने वाली है। 1924-25 की बस है ये, और ये इसका 100वां वर्ष है। और ये एक उद्धारक का बाट जो हो रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने इसके स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इसका जो स्वरूप था ये वही अपने आप में आकर्षण है, तो इसके स्वरूप को मैंने यथावत रखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट जो भीतर का जो स्वरूप है उसको मैंने बदला है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि इसमें रैक भी, किताब मैनुअल भी है और डिजिटल भी है। तो इसमें बहुत सारी किताबें होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ होंगी, हितोपदेश की कहानियाँ होंगी, साइंस की अच्छी अच्छी किताबें होंगी, कविताओं का भंडार होगा, और जीवनियाँ होंगी महापुरुषों की। हमारे स्थानीय बिहार के जो भी लोक गायक हैं, लोक नर्तक हैं, लोक कलाकार हैं, उनके बारे में इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जो बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो यहाँ बैठ के वो पढ़ सकते हैं। तो आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम रवि भूषण मुकुल है, और मैं यहाँ अभी फ़िलहाल प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक हूँ, और मैं इस पूरे किलकारी को, पूर्णिया किलकारी को देख रहा हूँ। और मैं संगीत नाटक एकेडमी से 2003 में उसे प्रशिक्षित हूँ, और उसके बाद मैंने चिल्ड्रन थिएटर में बहुत काम किया है। और आज मुझे गर्व है, खुशी भी है कि बिहार का सबसे बड़ा चिल्ड्रन थिएटर मैं ही कर रहा हूँ। अभी तो अब यहाँ आ गया। मेरे बहुत सारे बच्चे, आपको सुपर 30 फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें 18-19 बच्चे, वो सारे मेरे स्टूडेंट थे। कपिल शर्मा शो में एक खजूर आता था, वो भी मेरा ही स्टूडेंट है। छोटा लालू जो अपने आप में धमाका मचा रहा है, वो भी मेरा। और मेरे बहुत सारे बच्चे अभी फिल्मों में, सीरियल्स में काम करते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये थे किलकारी के निदेशक महोदय, इन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सुन रहे हैं। और 18 को जब ओपनिंग होगा तो उस दिन आकर के मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लाइब्रेरी का स्वरूप क्या होगा। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप तमाम सूझे दर्शकों को फिर से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।